क्या भाई, 2 दिन की छुट्टी बिता ली? मजा आया? सैटरडे और संडे? क्योंकि भैया सैटरडे और संडे को भी तो आप मेहनत करवाते हो। मैंने तो नहीं कहा कि मेहनत करो, करते रहो। चलिए, तो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आज दिन सोमवार है, जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा। एक नई एनर्जी के साथ इस नए वीक की शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, नया चीज भी पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का सिलेबस अब पढ़ने जा रहे हैं, ट्रायंगल्स, जो कि आपके एमसीक्यू की भी तैयारी करवाएगा आपके बोर्ड्स के लिए, और साथ ही साथ एनटीएससी तो फोड़ना ही है अपने को। ठीक है, टॉपर्स वाली वीडियो देखी, मजा आया आज? चलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में हमारा टारगेट है 20 आउट ऑफ 20, जिसके लिए हम लगातार बहुत भरपूर मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 48वां होने वाला है। जल्दी हम लोग इसमें भी 50 लगाने वाले हैं। ट्रायंगल्स का ये चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हुए और तीनों लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 9th के ट्रायंगल्स को पढ़ा है बहुत ही अच्छे तरीके से। आज के लेक्चर में हम सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा। डेली लाइव क्लास चलती है 4 बजे, तो ज्वाइन कर लिया करिए समय से। प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तुरंत ही जाके टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाइए। तो रैंकर्स एनटीएससी का एक टेलीग्राम चैनल है, डायरेक्टली आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आप तुरंत जाकर आराम से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस बता दूं, 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। यहाँ पर आपका ट्रायंगल्स चल रहा है, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है क्लास 10th की, यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, वाटर इमेज आज से चलेगा। क्लियर है? तो तीनों क्लास ज्वाइन करिए, तीनों क्लास एनटीएससी के लिए चलाई जाती है। अब अगले 5 दिनों तक लगातार मेहनत करना है आपको भी और हमको भी, मंडे टू फ्राइडे। फिर सैटरडे और संडे आपको दूंगा आराम, जिसमें आप कौन सा करेंगे काम, आप करेंगे रिवीजन प्लस बैकलॉग। आराम नहीं दूंगा, आराम आराम तो मैं भी नहीं करता, मैं तो कुछ ना कुछ आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, एनटीएससी की डिटेल्ड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको एनटीएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां मिलेगी। छुट्टी है, चिंता ना करो। साइंस की क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ बेसिक मैथ्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लियर है? सारा एनटीएससी के सेक्शन में आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, आप अगर एनटीएससी की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे एनटीएससी के आरंभ टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आरंभ आपकी सीरीज भी चल रही है, आरंभ बैच भी चल रहा है। तो उसी कड़ी में आपके लिए टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बनाया 7 पार्ट और 7 फुल टेस्ट, जो कि 299 रुपए का है, टिल एनटीएससी स्टेज 1, जिसमें हम क्या पूछने वाले हैं आपसे, सैट पूछने वाले हैं और मैथ पूछने वाले हैं। ठीक है, ये पेड टेस्ट शुरू हो रहा है 1 अगस्त से, उससे पहले आप ज्वाइन कर लें। इसके पहले जो संडे आएगा उस दिन आपकी जूम मीटिंग कराई जाएगी, जो बच्चे ज्वाइन रहेंगे। डाउनलोड कर लीजिए रैंकर्स का लाइव ऐप, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, सारी चीजें उसी पर मिलेगी। ठीक, ये आपको याद हो गया होगा और आपने इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया होगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इंप्लीमेंट लगातार कर रहे हैं। विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट। कमिट करिए, स्टार्ट करिए। कंसिस्टेंसी भाई साहब मेंटेन करना पड़ेगा। पिछले 3 महीने से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, तब मैं आज अपने आप को एक अच्छी स्थिति में देख पा रहा हूँ कि मेरे पास बच्चे हैं। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस। क्लियर है? तभी आप चीजों को फिनिश कर पाएंगे, तभी मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा पाऊंगा। और इन सब पूरी जर्नी में आपको डिसिप्लिन रहना है, वो भी खुद से, किसी के दबाव में नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थ्योरम को पढ़ेंगे, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी उसको हम लोग याद कर लेंगे और प्रूफ भी करना है क्या तुम्हें? चलो जितनी नीड होगी उतना बता दूंगा। ठीक है, उससे ज्यादा देखो, अब तो एमसीक्यू आने वाला है, अब क्या टेंशन लेते हो तुम लोग। अब चीजों को समझो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, आराम से बस समझिएगा, आसान भाषा में याद हो जाएगा। ट्रायंगल है, इसमें ये ए बी है, सी है। ठीक है, हमने क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि आप ये जो ए बी और ए सी साइड है ना, ए बी का एक मिड पॉइंट ले लो। मान लो मैंने ये मिड पॉइंट ले लिया। अगर भाई ये मिड पॉइंट है तो ये ए डी और ये ए डी बी बराबर होगा। भाई डी क्या है? डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या मिला, ए डी इक्वल टू डी बी। ये क्लियर है?
ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा। इसी तरह कहता है कि ये जो दूसरी साइड है इसमें भी मिड पॉइंट ले लीजिए। जब आप दूसरी साइड में मिड पॉइंट लेंगे तो ये ई पॉइंट मान लीजिए, तो यहाँ से ए ई जो होगा वो ई सी के बराबर होगा। क्या होगा? ए ई जो होगा वो ई सी के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम आपसे कहते हैं ना कि आप जब डी और ई को मिलाएंगे, अगर आपने क्या किया है, ये दोनों साइड को क्या लिया है, दोनों साइड का मिड पॉइंट लिया है, तो जब आप डी को मिलाएंगे तो डी जो होगा वो बी सी के पैरेलल होगा। पहला बात तो यही कहता है कि डी जो होगा वो बी सी के पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। और साथ ही साथ जो डी की लेंथ होगी वो हाफ ऑफ बी सी होगा। क्या होगा? जो डी का लेंथ होगा वो हाफ ऑफ बी सी होगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। हालांकि प्रूव करने के लिए आप लोग अपने एनसीईआरटी में देखेंगे बहुत आसान प्रूव होता है, या फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं इसको। हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको हल्का सा मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सटेंड करते हैं और एक लाइन खींचते हैं ए बी के पैरेलल, सॉरी ए बी के लाइन पैरेलल खींचेंगे ऐसे, ठीक है, ये लाइन पैरेलल हो गई। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं यहाँ का ये कहाँ पर मीट करती है, ये एफ पर मीट करती है। बस मेरी बात सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये एफ पर मीट करती है तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा? ई एफ सी। क्लियर है? ये मान लीजिए ऐसे लाइन है। प्यारे बच्चों, अगर ए बी और ये लाइन मान लीजिए एल, ये लाइन एल जो है वो दोनों पैरेलल है, तो ये जो डी एफ लाइन है वो ट्रांसवर्सल हो गई। बिल्कुल भैया। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ये एंगल मान लीजिए इसका नाम हम 1 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर आप देखोगे ए बी लाइन और एल लाइन में अगर हम ए सी लाइन को ट्रांसवर्सल मान ले, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि भाई ये लाइन पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो आपको क्या मिलता है? सपोज मान लीजिए मैंने इसको दे दिया 2 और ये दे दिया 2, ये दे दिया 3 और ये दे दिया 3, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इन ए ट्रायंगल। चलो प्रूफ भी देख लो तुम लोग। प्रूफ देखो कठिन नहीं होता है, आप पढ़ चुके हो प्रूफ, ठीक है। आपको ए डी ई एंड ट्रायंगल ई एफ सी की बात कर लो, मान लो इसको नेमिंग सही से लिखेंगे। ए डी 2 से शुरू किया है ना, तो 2 से हम भी शुरू करेंगे, ए सी एफ ई लिखेंगे, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, ये तो आपको पता है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। प्रूफ करना भी तुम्हें आ जाएगा बहुत आसानी से। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3। प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया? एंगल दिखा दिए, तो क्या एंगल से काम चलेगा? ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम साइड्स पर आते हैं। साइड्स पे कहाँ आएंगे? अरे भाई, आपको ये पता है ना, ए ई जो है वो ई सी के इक्वल है, क्योंकि ट्रिपल ए तो हमने नहीं पढ़ा है, ए ई इक्वल टू ई सी। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि क्यों होगा? अरे भाई, मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है। क्लियर है भाई? सबको क्लियर है कि नहीं? एक बार बताओ अजी। हाँ, चलो प्यारे बच्चों, तो डबल ए एस से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए डी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल सी एफ ई से। तो इट मीन्स क्या होगा? जो ए डी होगा, ए डी साइड जो होगी वो ई सी साइड के बराबर होगी। क्लियर है? जो ए ई साइड होगी, ये वाली साइड, ये एंगल 1, सॉरी मैंने गलत बता दिया, वेट करिए फिर से। अरे तो ट्रायंगल वही खत्म हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, एंगल 3 के जो सामने साइड है ए डी, वो एंगल 3 के जो सामने साइड है उसके बराबर होगा। इट मीन्स ए डी किसके बराबर होगा? एफ सी के बराबर होगा बाई सीपीसीटी। ये आपको पढ़ाया है मैंने पिछली क्लास में। और एंगल 2 के जो सामने होगा वो डी ई, जो डी होगा वो ई एफ के बराबर होगा। डी ई जो होगा वो ई एफ के बराबर होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भैया। और ये वाली साइड, ये कौन सी साइड है? ए ई। ये एंगल 1 के सामने है, तो यहाँ पे भी एंगल 1 के सामने ई सी है। एंगल ए ई जो होगा वो एंगल ई सी के बराबर होगा। तो हम ये चीज यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर है आपको? तो भाई साहब, इस कंक्लूजन से हमें क्या मिलता है पता है? कि ये जो लाइन है, ये वाली डी बी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो एफ सी के इक्वल हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये वाली लाइन इसके इक्वल है, तो ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाएगी। प्रूफ ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, बस सुन लो, ठीक है। तो ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाएगी, ये इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो डी बी है वो एफ सी के तो पैरेलल था ही, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि जो डी एफ है वो बी सी के भी पैरेलल है। डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है।
क्योंकि ये वाला एंगल देखिए आप, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है। बाकी और भी आप एंगल्स को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स आपको दिखेंगे कि वो बराबर है। तो कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है, जानते हैं क्या निकलता है, कि जो डी एफ बी सी है वो पैरेललोग्राम है। मैं आपको अभी क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि ये चैप्टर, ये जो थ्योरम है ना, वो मिड पॉइंट वो क्वाड्रिलेटरल का है, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा, फिर से पढ़ाऊंगा। सुन लीजिए बस, डी एफ बी सी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड इक्वल, मतलब जो डी एफ है वो बी सी के इक्वल है, डी एफ जो है वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि डी एफ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ डी ई है। डी एफ क्या है, डी एफ है जो है वो 2 टाइम्स ऑफ डी ई है, बी सी। तो डी क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। क्लियर है। तो पहला काम हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये जो चार, ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो पैरेललोग्राम बन रहा है। तो इसको और एक बार फिर से पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में, जब आपको मैं पैरेललोग्राम के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। आपको आज मिड पॉइंट थ्योरम में क्या याद रखना है, आपको मिड पॉइंट थ्योरम में ये याद रखना है कि अगर ये लाइन अरे ये पॉइंट, अगर ये साइड और ये साइड, दो साइड अगर किसी ट्रायंगल्स की मिड पॉइंट यहाँ पर बनती हैं, उनको जोड़ेंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और ये लाइन जो है होगी आधी होगी। तो चलिए मैं इस पर एक सवाल आपको देता हूँ। चलिए सभी बच्चे करेंगे। ये है ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, ए बी और सी। मैंने क्या दे दिया कि ये आपके दो साइड्स के मिड पॉइंट हैं, और मैंने आपको दे दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये आपका 7 है, ये भी 7 है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये 14 है तो ये कितना होगा। कहोगे भैया हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास ये दोनों मिड पॉइंट है, इट मीन्स डी और ई, तो आसानी से आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि जो बी लाइन होगी, जो डी लाइन होगी, डी डी जो डी लाइन होगी वो हाफ ऑफ ए सी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं, और ये जो मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, तब जो डी लाइन होगी वो पैरेलल होगी ए सी के। और हमने पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम से, डी जो होगा वो हाफ ऑफ ए सी होगा। तो डी की वैल्यू आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी की वैल्यू रख के 14, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये भी दे दिया जाए, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर आपको दे दिया जाए कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई, नीचे वाली लाइन के इस थर्ड साइड के पैरेलली ड्रॉ की गई, तो ये कंफर्म है कि ये जो अदर 2 साइड्स है ना, इसको इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेगी। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए, मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है ना, उसी चीज, जैसे कान को हमने ऐसे पकड़ा, अब इसी कान को हमने क्या किया, इस वाले हाथ से ऐसे उल्टा करके पकड़ लिया, पकड़ा तो कान ही। अब वही चीज यहाँ पे भी होता है, मिड पॉइंट थ्योरम को अब उल्टा से, अगर उल्टे तरीके से हम पढ़ें तो वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहलाता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज जो होता है वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम कहते हैं ना, उसमें यूज होता है। तो अब हमें इस चैप्टर में सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल पढ़नी है। सभी लोग तैयार होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, और बहुत आसानी से सीखेंगे इसको। सिमिलरिटी क्या होती है, ये लाइन मैंने खींच दी, एक लाइन नीचे खींच दी, अब ये दोनों लाइन सिमिलर दिख रहे हैं, मतलब एक तरह के दिखाई देना। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि शेप से नहीं मतलब होता है, एक तरह के दिखाने। जैसे दुनिया में जितने भी सर्कल होंगे ना, सर्कल तो भाई गोला ही होगा, तो एक बात कही जाती है कि दुनिया में जितने भी सर्कल है, ये क्या बन गया मेरा, सर्कल बन गया भाई। दुनिया में जितने भी सर्कल हैं, सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब एक तरह के होते हैं। तो भैया कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब ये सर्किल सेम रेडियस के होंगे। अगर ये सर्किल और ये सर्किल में एक रेडियस देखा जाए, अगर ये R1 है और अगर ये R2 है, तो अगर हमारा R1 और R2 जो होगा वो बराबर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा, और सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं, सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि आपको पता है साइड्स बराबर होते हैं, बस ये बढ़ते जाएंगे या छोटे हो जाएंगे। क्लियर है। लेकिन क्या दुनिया में, अब एक क्वेश्चन मैं यहीं पे देखता हूं, इज ऑल रेक्टेंगल आर सिमिलर। इसका जवाब दो, आप लोग चैट बॉक्स में देते रहिए, और जो बच्चे बाद में देखेंगे वो बच्चे कमेंट में बताएंगे क्या दुनिया में जितने भी रेक्टेंगल्स है क्या वो सिमिलर कहलाते हैं। चलिए इसका जवाब आप देंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। सिमिलर का मतलब वही जो आज आपको मैंने बल्ब वाला एक एग्जाम्पल दिया था, बल्ब का एग्जाम्पल देके मैंने ये समझाने की कोशिश की कि जितने भी बल्ब है हमारे पास CFL जो लगे रहते हैं, अब लगभग सेम साइज के, मतलब सेम शेप के आते हैं। तो
सेम शेप वाले फिगर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिमिलर फिगर कहलाते हैं। लेकिन अगर सेम शेप एंड सेम साइज भी हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। और कॉन्ग्रुएंट फिगर की एक अच्छी अच्छाई क्या होती है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे ये हमारा जो हाथ का पाम होता है ना, ये हथेली, ये क्या होता है? ये कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसा इधर फिगर बना है वैसा ये, मतलब अगर हम दोनों को ऐसे मिलाएं तो आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? ये एक दूसरे के ऊपर एकदम बराबर पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं, हमारे हाथ के पाम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। हमारी आंखों की साइज देखोगे लगभग दिखाई देता है हमें कि दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर मैं बाल की बात करूं, बाल तो अच्छा है ना, बाल की बात करूं तो बाल सिमिलर होते हैं। क्यों? कुछ बाल बड़े होते हैं, कुछ बाल छोटे होते हैं, कुछ बाल अलग तरीके से, लेकिन सभी बाल उसी तरह से आपको दिखाई देते हैं कि हाँ सब बाल हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? बाल हो गए। अब हाथ की उंगलियों की बात करें तो उंगलियां तो भाई सब है। अगर मैं इन चारों में देखूं तो इन चारों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि दिखते तो सब एक ही तरह के हैं, बट साइज में डिफरेंस होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ से क्या समझा? हमने यहाँ से प्यारे बच्चों ये समझा कि सिमिलर फिगर का शेप सेम होता है, साइज डिफरेंट होता है। तो नोट डाल के छोटा सा लिख लीजिएगा, हैविंग सेम शेप बट नॉट सेम साइज। इट्स नॉट कन्फर्म कि सेम साइज ना हो या ना हो। हैविंग सेम शेप हम कह सकते हैं, बस इतना ही लिखते हैं। हैविंग सेम शेप फिगर्स, अंग्रेजी देख लेना ग्रामर, आर कॉल्ड, क्या कॉल्ड? सिमिलर फिगर। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल और फिर पूछता हूं। ऑल कॉन्ग्रुएंट, ट्रू फॉल्स बताइएगा। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ऑल सिमिलर फिगर आर, पेन चल जा, देख कितनी बार चल गया। सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसका आप जवाब दीजिए, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप सबके जवाब आ रहे होंगे, जवाब आप लोग दे रहे होंगे और सही दे रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। हाँ भाई, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, क्योंकि हमें तो बस सेम शेप खोजना है और कॉन्ग्रुएंट फिगर के पास तो सेम शेप और सेम साइज दोनों होता है। ऑल सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, ये गलत है। हो सकते हैं बट सभी नहीं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है कि दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कब कहलाएंगे भैया। बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। आराम से समझिए, मेरी कक्षा में, मेरी क्लास में आप लोगों को चीजें बड़े आराम से मैं सिखाता हूँ। डी ई एफ। और तुम लोग कह रहे हो कि भैया सवाल कब करेंगे इस चैप्टर पे? करेंगे करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, सब व्यवस्था हमने की है। सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल कहता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल हमने आपसे पूछा, बता दो ये ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एंगल ए अगर यहाँ पे ले रहे हो तो डी ई एफ में डी यहाँ पे लोगे, ये एंगल, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये एंगल और ये एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। क्या होगा? एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। क्या भैया इतने से काम चल जाएगा हमारा? बिल्कुल नहीं, काम आपका इतने से अभी नहीं चलने वाला है। साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए? ये जो साइड्स हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड, ये इक्वल रेशियो में होने चाहिए या फिर इक्वल प्रोपोर्शन में। मतलब रेशियो का मतलब, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब ए बी को आप कंपेयर करेंगे किससे? डी से। ए सी को कंपेयर करेंगे किससे? डी एफ से। और बी सी को कंपेयर करेंगे किससे? ई एफ से। ये करेस्पॉन्डिंग साइड एक सिमिलर, मतलब इक्वल रेशियो में होने चाहिए। मतलब ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। ये आपको क्या दिख रहा है कि साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए
जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल किस दो बातों से प्रूव होती है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, याद करिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। क्या चीज? करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो या फिर साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। डन है। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई। सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर तब कहा जाएगा जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और जब तब कहा जाएगा जब उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, इसको अपने माइंड में धीरे 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 करके बैठा लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं क्या, शायद बताओ तुम लोग। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोगों को डायरेक्ट मैं याद दिला दे रहा हूँ, कभी प्रूफ की जरूरत पड़ी तो प्रूफ जरूर कराऊंगा, अच्छा प्रूफ होता है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करके आपके एनसीईआरटी में बहुत प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, अभी आपको देखो टर्म फर्स्ट में भी टारगेट क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन, एनटीएससी में टारगेट इसी को करना है। तो आपको बस ये याद रहना चाहिए कि बीपीटी होता क्या है। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कहा जाता है कि मान लीजिए आपने ये ट्रायंगल बनाया, इसमें मान लीजिए आपने नेमिंग कर दी ए बी और सी की। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर आप किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ट्रायंगल के बीच में, मतलब अगर ये डी जो है वो इफ इफ मतलब अगर डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो बीपीटी कहता है, आप बीपीटी से आप प्रूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडी अपॉन डीबी, मतलब ये साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देता है। एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। क्या होगा? एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। क्लियर है क्या? अरे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अभी बहुत सवाल करेंगे, बहुत कुछ करेंगे तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहला ये चीज समझो और याद कर लो। क्या याद करना है? ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में मतलब रेशियो में इक्वल होंगी, ये साइड और ये वाली साइड के। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको प्रूव करने की और कोशिश करेंगे, जानते हैं क्या, अगर मान लीजिए इसी में हम क्या करें, एडी अपॉन डीबी में दोनों साइड 1 को ऐड कर दें, यहाँ पे भी दोनों साइड 1 को ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? एडी प्लस डीबी हो जाएगा, एडी प्लस डीबी हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा? डीबी हो जाएगा, इक्वल टू एई प्लस ईसी हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? ईसी हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा? एडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा? कहोगे भैया ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन डीबी हो जाएगा, और ए सी अपॉन ईसी हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो एक चीज और निकल कर आती है कि अगर आप बड़े वाले साइड से किसी एक छोटे साइड का भी रेशियो लेते हैं तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स सपोज यहाँ से हमने प्रूव किया कि ये डीबी की साइड और ये बड़े वाली साइड ये रेशियो में हो, और ईसी साइड और ये एसी साइड ये रेशियो में हो, तो भी आपस में इक्वल है। और इसी क्वेश्चन से आप इसको आप ऐसे लिख लीजिए, अगर मान लीजिए हमने इसको इन्वर्स कर दिया, डीबी अपॉन एडी कर दिया और ईसी अपॉन एई कर दिया, और तब क्या किया? दोनों में +1 ऐड किया, डीबी अपॉन एडी +1 अपॉन ईसी अपॉन एसी +1 किया, तो ये हो जाएगा डीबी प्लस एडी अपॉन एडी इक्वल टू ईसी प्लस एसी अपॉन एसी। अब देखिए ईसी प्लस एसी, सॉरी गलत हो गया क्या, डीबी प्लस एडी कर दिया मैंने, डीबी प्लस एडी कर दिया। ठीक है, ईसी ईसी प्लस एई है, सॉरी एई। ठीक है, आई नो यू आर करेक्टिंग मी, ये एई है। ठीक है, तो डीबी प्लस एडी कितना आ रहा है भाई साहब? ए बी आ रहा है, अपॉन में क्या आ जाएगा? एडी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है? ईसी अपॉन एसी प्लस एई कितना आ जा रहा है? एसी आ जा रहा है, और अपॉन में क्या आ रहा है? एई आ रहा है। तो आप एक और चीज आप क्या प्रूव कर लिए कि किसी भी छोटी वाली साइड को बड़े वाले साइड के साथ रेशियो में लेके चलोगे तो भी वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब मैं आपको सवाल देता हूं इस पर। चलिए एक सवाल लिखिए आप। ये ट्रायंगल ए है, बी है, सी है। यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि ये लाइन है, पैरेलल है, ये डी दे दिया मैंने, और आपको मैंने दे दिया ये डीबी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दी, और ईसी की वैल्यू आपसे मैं पूछ रहा हूँ मुझे बता दो, और मैंने आपको दे दिया ए बी की वैल्यू कितनी दे दी? 17 सेंटीमीटर दे दी, और ए सी की वैल्यू मैंने कितनी दे दी आपको? 14 सेंटीमीटर दे दी। तो मुझे जल्दी से ईसी की वैल्यू बता दो।
ठीक है, तब तक मैं और क्वेश्चन जनरेट करता हूँ। इसकी वैल्यू बताओ तुम लोग। निकल गया ये वाला। तो अब आपको तीनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, इस छोटी वाली साइड बड़े वाले साइड के पास साथ भी रेशियो में आ जाता है, मतलब डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन ए सी। डी बी की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 5, ए बी की वैल्यू 17, ई सी की वैल्यू हमें निकालनी है, और ए सी की वैल्यू 14। तो इसको 14 बटे 70, 70/17 ये आ जाएगा कितना, 70/17। ठीक है, आसान था, बढ़िया। ये वाला सवाल लगा दो और फिर ये वाला लगा दो, तो क्लियर हो जाएगा। एक एक करके सीखेंगे, मजा आएगा यार। ट्रायंगल्स ज्योमेट्री इज नॉट टफ, आपको बस सीखना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 10/15 कर लीजिए और क्वेश्चन मार्क बटे 5 कर लीजिए। तो ये 5 एक कम 5, 5 हैं 15, तो 10/3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए भाई। एक्स की वैल्यू निकालिए, मुझे एक्स की वैल्यू निकाल कर दीजिए। आ रही है वैल्यू, वैल्यू आ रही है भाई। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझ में आया। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप एक किसी भी थर्ड साइड या किसी भी साइड्स के पैरेलली कोई साइड ड्रॉ कर देते हैं बीच में, वो उस ट्रायंगल को मतलब जो दोनों साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, तो ये क्या कह देगा क्वेश्चन, x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 5/6। 6x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5x प्लस 5, या 6x माइनस 5x हो जाएगा x, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। क्लियर है, आसान था, बढ़िया था, समझ में आया, बहुत बढ़िया, डन। चलिए, अब अगर आपने बीपीटी सीख लिया है तो अब उसका वही कन्वर्स भी समझ लीजिए। कन्वर्स क्या होता है, हर चीज का कन्वर्स क्या होता है भाई, वो उल्टी तरफ से कान पकड़ लीजिए। अब आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि अगर ए बी सी में एक ट्रायंगल है जो डी ई एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया तो एक लाइन बन गई। अगर गिवन क्या है, गिवन है आपको ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो आप यहां से कह सकते हो कि जो डी लाइन होगी वो पैरेलल होगी किसके, बी सी की। ये हेंस प्रूव्ड है बाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम, कन्वर्स ऑफ ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, डन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर तभी कह पाएंगे जब इनके तीनों एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और साथ ही साथ करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में हों। ठीक है, या फिर प्रोपोर्शन में हो, वही बात होती है। लेकिन क्या हमें हर बार ये मतलब दोनों चीजें प्रूव करनी होगी, नहीं। आप इन तीन मेथड से भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हो। पहला मेथड कहता है कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया, दूसरा कहता है ट्रिपल एस क्राइटेरिया, और तीसरा कहता है ए एस ए क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्या है, वही एंगल 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 एंगल, और ये डबल ए भी आप कह सकते हो। अभी कैसे कहोगे मैं बताऊंगा। ट्रिपल एस मतलब साइड 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 का रेशियो जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए करेस्पॉन्डिंग साइड्स का। और इसमें क्या होता है, एस ए एस है, सॉरी एस ए एस था, ए एस ए नहीं, एस ए एस, क्योंकि ए एस ए क्यों लेंगे, ए तो यहीं पे आ जाएगा। एस ए एस, एस ए एस मतलब दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए, दो साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में और इंक्लूडिंग करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो वो काम हो जाएगा। चलिए अब एक एक को पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ लेंगे और इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसी को आपको याद रखना है। पहला ट्रिपल ए, ट्रिपल ए फिर या फिर आप इसे डबल ए भी कह सकते हैं। जैसे मतलब ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इसमें अगर आपको ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल मिल जाए, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल मिल जाए। प्यारे बच्चों सपोज कर लो ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार थर्ड साइड कितनी होगी, थर्ड साइड उतनी ही होगी जितना जितना ये वाला होगा। अगर ये 90 है तो ये ऑब्वियस सी बात है 90 होगी। तो अगर आपको ये भी इक्वल मिल जाए, इट मीन्स करेस्पॉन्डिंग एंगल
दो करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल मिल जाए, दो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। इट मीन्स आप यहाँ से ये चीज भी निकाल सकते हो कि अगर ये साइड अगर ए बी सी डी ई एफ है, आपने प्रूव कर दिया कि भाई ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो आप यहाँ पे अपना यूज कर सकते हो ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। क्लियर है, इसको आप यूज कर सकते हो। डन है, ट्रिपल ए समझ में आया। बहुत आसान होते हैं भाई साहब, ये बहुत आसान होते हैं। दूसरा ट्रिपल एस कहता है, देखो प्रूव यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम है एनटीएससी के टारगेटेड पढ़ाई करना और एमसीक्यू की तैयारी करना। ठीक है, जहां पे प्रूव होगा मैं ट्रायंगल्स का एक अलग वीडियो बना दूंगा, सारे प्रूफ्स को समझा दूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रूफ की आवश्यकता है तो वो भी बता दूंगा, उसकी आप चिंता क्यों कर रहे हो, वो चिंता मेरी है। ठीक है, जरूरत होगी तो बताइएगा जरूर। अब अगर ट्रिपल एस कहता है कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो अगर ये साइड्स की बात करूं तो अगर ए बी जो है वो डी के प्रोपोर्शन में है, मतलब ए बी अपॉन डी, ए बी और साइड करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, बस इतना बात याद रखो। बी सी अपॉन ई एफ और डी एफ अपॉन ए सी। अगर हम कहना चाहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ की। हाँ, एक बात मैंने आपको बतानी भूल गई कि दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए जो साइन यूज किया जाता है, बस ऐसे एक टेढ़ी लाइन ऐसे। ठीक है, ये सॉरी फॉर दिस कि बहुत लेट याद आया मुझे, हालांकि आपको पता होगा मुझे उम्मीद है, बट मेरे को भी बताना चाहिए था। तो यहाँ से आप कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। डन है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, बहुत आसान चैप्टर है प्यारे बच्चों, दिमाग में हमेशा रखो क्या कि ये चैप्टर बहुत आसान है। ए बी सी और ट्रायंगल हम मान लेते हैं डी ई एफ। बड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ क्या मैं आज, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे भागना थोड़ी है, पता नहीं क्यों तेज पढ़ा रहा हूँ। डी ई एफ क्लियर है, चलो आराम से पढ़ाते हैं। ये कहता है कि अगर दो साइड आप उठाते हो, मान लो ए बी और ए सी आपने उठाया, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी डी के साथ और ए सी डी एफ के साथ अगर इक्वल है, साथ ही साथ करेस्पॉन्डिंग साइड्स तो आपने उठा ली, अगर ये दो साइड्स उठा ली तो ये वाला एंगल जो इंक्लूडिंग एंगल है, वो इंक्लूडिंग एंगल याद रखिएगा, इंक्लूडिंग एंगल एंगल ए अगर एंगल डी के बराबर है तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक, क्लियर, बढ़िया समझ में आया। चलो बस खत्म, सिमिलरिटी क्राइटेरिया खत्म। तीन बात थी, ट्रिपल ए मिला, एंगल मिला, काम हो गया। तीनों साइड्स का करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिल गया, सिमिलर हो गए। दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल मिल गया तो भी काम हो गया। बस यही तीन आपको याद रखना है। ठीक, बाकी जितने भी दुनिया में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं सभी के सभी सिमिलर होते हैं। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये ट्रायंगल है ए बी सी। मैं आपसे कह दिया कि क्यू आर अपॉन ए सी इक्वल टू आर पी अपॉन ए बी है और एंगल आर इक्वल टू एंगल ए है। तो बताइए कौन कौन सा ट्रायंगल की नेमिंग बताइए। ट्रायंगल दिस सिमिलर होगा ट्रायंगल दिस। बस ये आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, छुट्टी हो जाएगी। बस आज सिमिलरिटी में इतना ही पढ़ाना था, सवाल आज नहीं कराने वाला। सवाल जो होते हैं ट्रायंगल्स के ना वो मिक्स करके आते हैं, मतलब 9th के कॉन्सेप्ट भी 10th के कॉन्सेप्ट भी, मैं बहुत भरपूर सवाल आपको कराऊंगा। ठीक, आपको डरना नहीं, पहले तो आपको डरना नहीं। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए फिर छुट्टी। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं तुम लोग सवाल का जवाब दे रहे होगे। अब ध्यान क्या देना है कि क्यू आर साइड अब ये सामने वाली एबीसी की नहीं है, ये क्यू आर जो है वो एसी के है और ये आरपी जो है वो एबी के है, इसके है, और एंगल ये आर और ये एंगल ए है। क्लियर है, तो इसी हिसाब से नेमिंग भी करेंगे ना। क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी ए बी के। सिमिलर किसके हो जाएगा, सी ए बी के। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल क्यू जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, एंगल आर जो होगा वो एंगल ए के बराबर होगा, एंगल पी जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। साथ ही साथ आप पूरा सिमिलरिटी लगा सकते हैं, क्यू आर अपॉन सी ए इक्वल टू
RP अपॉन AB इक्वल टू QP अपॉन CP होगा। ठीक है, ये सारी चीजें उठानी, नाम से उठानी तो मैंने आपको सिखाई है। क्लियर है? छोटी क्लास थी बट क्या क्या सीखा आपने, रिवाइज कर लो। पहला चीज मिड पॉइंट थ्योरम, दूसरा सिमिलरिटी क्या होती है, तीसरा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसमें भी आपने 3 पढ़े हैं, कौन कौन से, AAA, SSS और SAS। क्लियर है? यही 3 यूज होते हैं। सिमिलरिटी क्या होती है, सेम फिगर। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, अगर 2 लाइंस मतलब कि किसी ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड्स को हाफ पार्ट किया गया, मतलब बाइसेक्ट किया गया, मतलब डिवाइड किया गया इक्वल पोर्शन में, और उसकी लाइन को मिला दी गई, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, साथ ही साथ ये वाली लाइन इस वाली लाइन की हाफ होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। सिमिलरिटी, 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, आपको बता दिया। 2 ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और साथ ही साथ साइड्स इक्वल रेशियो में होंगे। क्लियर है? आज की क्लास बहुत स्पीड से रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेस्ट आपका 18 तारीख को होने वाला है, अपकमिंग संडे को, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद जितना जल्दी हो सके इस NTSC के आरंभ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलिए तो फिर मिलते हैं 6:30 बजे NTSC की साइंस की क्लास में, और फिर उसके बाद 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास में वाटर इमेज पढ़ने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।